नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने FLN मिशन अंकुर के अंतर्गत जो सप्ताह 13 का रचनात्मक आकलन है यह लेकर आई हूँ। आज हम सप्ताह 13 का हिंदी विषय का रचनात्मक आकलन लेके आए हैं। जैसे कि हमें यह सप्ताह 5 से प्रारंभ करना है, इसके पहले हम सप्ताह 5 से गणित और हिंदी विषय के सप्ताह 13 तक के रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर की हमें किस प्रकार से निर्माण करना है ये लेके आ चुके हैं। आज हम हिंदी विषय का लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से तैयार करना है। यहाँ पर सबसे पहले FLN मिशन अंकुर इस तरह से हमने लिखा था पहले भी, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर कक्षा 1 और 2 के लिए है, विषय हिंदी, सप्ताह 5 से प्रारंभ। तो ये सप्ताह 5 से प्रारंभ करना है हमें रचनात्मक आकलन, इसलिए यहाँ पर सप्ताह 5 से इस प्रकार से लिख दिया है। शिक्षक का नाम, पद, अपनी शाला का नाम लिख देंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जो रचनात्मक आकलन है हमें किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे, विषय हिंदी, सप्ताह 13, रचनात्मक आकलन ट्रैकर FLN मिशन अंकुर। तो ये जिस माह आपने लिया है वह दिनांक भी डाल देंगे। सप्ताह 13 का जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं हमारे हेडिंग्स क्या क्या हैं। क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, मौखिक चर्चा चित्र पर, तो इसमें प्रयास किया, सही किया। इसके अंतर्गत हमने 2 कॉलम बनाए रखे हैं। अगला बिंदु है हमारा, अगला जो लक्ष्य है हमारा वह है ध्वनि जागरूकता, तो इसमें प्रयास किया और प्रयास सही किया। इस प्रकार से हम 2 कॉलम यहाँ भी बना लेंगे। इसके बाद है हमारा स्वतंत्र लेखन और चित्र में रंग। तो जो हम अभ्यास पुस्तिका में जो वर्क कराते हैं हमने इन्हीं उद्देश्यों को यहाँ पर लिया है। यहाँ पर लिखा है हमने प्रयास किया और सही किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी 2 भागों में इसे विभाजित करके 2 कॉलम बनाए हैं। अगर प्रयास किया है तो प्रयास किया पे टिक लगाना है, अगर सही किया है बच्चे ने तो यहाँ पर सही किया में टिक लगाएंगे। वर्ण और अक्षर गतिविधि, ये हमारा अगला उद्देश्य है, वर्ण और अक्षर गतिविधि। तो यहाँ पर हमने उन्हीं वर्णों और अक्षरों को लेना है जो हमने उस सप्ताह में कराया। जैसे सप्ताह 13 में जिन जिन वर्ण को और जो शब्द भी जो हमने कराए हैं उन्हें हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है हमारा शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंतर्गत हमने 2 कॉलम बनाया है, बताया और नहीं बताया। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन, तो इसमें भी प्रयास किया और नहीं किया। तो इस प्रकार से हमने हमारी यह सप्ताह 13 के उद्देश्य रहेंगे। तो यहाँ पर हमने जो छात्र और छात्रा के नाम लिखे हैं तो कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों ही बच्चों को हमने साथ में लिखा है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। साथ ही अगर यहाँ पर जो भी बच्चे जिस भी उद्देश्य को, जैसे पूरे ही उद्देश्य को मान लो प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम एक समूह में बना लेंगे। 2 समूह हमें बनाना है, तो उन विद्यार्थियों को हम उस समूह में रखेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया है या फिर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो उसका हम दूसरा समूह बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 2 समूह हम बना के रख लेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ, और बच्चों के नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो समूह 1 में हमारे जिन भी विद्यार्थियों ने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है उन्हें हम लिखेंगे, और समूह 2 में जिस विद्यार्थी ने पूरे उद्देश्यों को प्राप्त किया नहीं किया है और कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है उसे हम समूह 2 में लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कि सप्ताह 13 का हम रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन अपना जो प्रपत्र है वो किस प्रकार से निकालेंगे। यह हमने उदाहरण स्वरूप निकाला है, आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं या फिर अपने अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो विषय हिंदी इस प्रकार से लिखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमने निकाला है, च वर्ण से शुरू होने वाले चित्र पर घेरा लगाएं। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ चित्र बनाए हैं। यहाँ पर जो च वर्ण से शुरू होता है बच्चे उस पर गोला लगाएंगे। यह हम बोर्ड में या कॉपी में उनकी नोटबुक में भी करा सकते हैं या स्लेट में भी करा सकते हैं। फिर अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमने निकाला है, मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो इस प्रकार से हमने एक उदाहरण दे दिया है, यहाँ पर भी बच्चे करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण पढ़े व लिखे। तो यहाँ पर जो वर्ण हमने लिखे हैं उन्हें बच्चा पढ़ के बताएगा और उसके बाद यहाँ पर 2 बार लिखना है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, त्यौहार में आपको क्या खाने का मन करता है उसका चित्र अपनी स्लेट या नोटबुक में बनाएं। तो इस प्रकार से यह हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमने निकाला है, शब्द पढ़ें। तो यहाँ पर हमने कील, मगन, नीम, गरज इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे हैं, ये हमारे शब्द भंडार में आ जाएंगे, तो इन्हें बच्चे पढ़ के बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, मिलाकर पढ़े व लिखे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्रश्न बनाए हैं, तो यहाँ बच्चे मिलाकर पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह हमने सप्ताह 13 का अपना मूल्यांकन प्रपत्र निकाल के तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे और उसी के आधार पर जो उद्देश्य हमने निकाले हैं उन्हीं उद्देश्य के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करेंगे और समूह में विभाजित करेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले वह जानकारी आपके सामने आ जाती है। तो धन्यवाद।